नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं दुर्गेश सिन्हा और आप देख रहे हैं onebillions.com। दोस्तों, अगर आज मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग में से कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पैसा, तो सबका हाथ उठेगा कि भाई हमें भी कमाना है, हमें भी कमाना है। सबका हाथ उठेगा। मतलब आज की पूरी दुनिया केवल पैसे के पीछे भाग रही है। हमें पैसा कमाना है, हमें आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, लाइफ में बहुत पैसा कमाना है जिससे ऐशो आराम कर सके, हर चीज का सुख उठा सकें। तो मैं आज इसी पर बात करने वाला हूं कि पैसा कमाने का सही तरीका क्या होता है। क्या कोई नौकरी कर रहा है तो वो पैसा सच में कमा रहा है? क्या कर रहा है असली? आप पैसा कैसे कमा सकते हैं? ऐसा पैसा जो आप खर्चा करते रहे फिर भी आपके पास आता रहे, पैसे की कमी ना हो आपके पास। मतलब एक तरफ से आप खर्च कर रहे हैं, एक तरफ से आता रहे। तो क्या हम नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो सही तरीके से हम कर रहे हैं जिससे हमें अच्छी आमदनी आ सके, अच्छा पैसा हम कमा सकें। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर लोग क्या करते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में, मतलब नौकरी तो करते ही हैं, हमें पैसा कमाना है, 20-25 हजार का नौकरी पकड़ लेते हैं। अब वो क्या करने लगते हैं कि पूरा पैसा, जितना पैसा है, मतलब कुछ अपने लिए बचा लेंगे पॉकेट मनी के लिए, कुछ घर पे भेज देंगे खर्च के लिए, उसके बाद बैंक में जुटाते रहते हैं। मतलब उनका ये दिमाग में थॉट होता है, निगेटिव चीज होती है, एक गलतफहमी रहता है उन लोगों के दिमाग में कि अगर हम पैसा जुटाते जाएं तो हम अमीर हो सकते हैं। तो मैं पहले आप लोग को बता दे रहा हूँ कि आप लोग की एक गलतफहमी है। कभी भी पैसा जुटाने से कोई अमीर नहीं हुआ है। आप उससे अपना जरूरत पूरा कर सकते हैं, ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकते हैं। ख्वाहिश और जरूरत में बहुत अंतर होती है। मुझे जरूरत है, मेरे पास एक भी फोन नहीं है, सपोज मुझे जरूरत है, तो जरूरत का मतलब होता है कि फोन चाहिए, कैसा भी फोन हो। तो मैं कीपैड भी फोन ले सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्वाहिश है कि नहीं भाई मैं एप्पल का ही फोन लूंगा, आईफोन ही लूंगा। तो ये ख्वाहिश हो गया। तो अगर आप पैसा जुटा रहे हैं तो आपके पैसे में आईपैड नहीं आएगा या आईफोन नहीं आएगा, आपके पैसे में कीपैड मोबाइल नहीं आ सकता है। लेकिन अगर आप अच्छे ढंग से पैसा कमा रहे हैं जिससे आपका पैसा का स्रोत ना रुके, पैसा आता जाए आपके पास, तो आप आईफोन क्या, मतलब एक से एक महंगे मोबाइल किन सकते हैं, आईफोन से भी बड़े बड़े अच्छे मोबाइल किन सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ। मुकेश अंबानी जब रिलायंस का शुरुआत की, जियो का, तो उस वक्त वो पैसा कमाने के चक्कर में नहीं पड़े, 4G सिम निकाले और फ्री में बांटना स्टार्ट किए। पहले देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, पहले पैसा कमाने के चक्कर में आप मत पड़िए। पहले देखिए अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट करेंगे तो ही एक दिन वो पैसा डबल के 5 या 6 गुना अधिक मिलेगा आपको, आपका इन्वेस्ट पैसा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम पैसा बचा के हम धनी हो सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। कभी भी कोई पैसा बचा के धनी नहीं बन सका है, ना ही उसके पास अधिक पैसा आया है। वो अपना जरूरत पूरा कर सकता है। अगर हमें इस चीज की जरूरत है तो हम ये ले सकते हैं। अगर हमें उस चीज का ख्वाहिश है तो हम उसे नहीं ले सकते, क्योंकि हम उसका मतलब हमारे पास दाम नहीं है उसका, या उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जब मुकेश अंबानी ने जियो का सिम स्टार्ट किया तो फ्री में सबको बांटा। 1 साल, मेरे अंदाज से 1 साल तक पूरा फ्री में दिए। कॉलिंग, डाटा, एसएमएस सब कुछ एकदम फ्री। भाई मोबाइल लो, उसी वक्त सिम आपको फ्री में मिलेगा, चलाओ दम भर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस पे कुछ चार्ज लगाए, रिचार्ज करने के लिए कुछ चार्ज लगाए कि हम आपको इतना पैसा देना होगा, तो आपको प्रतिदिन 1 GB डेटा, या जो भी, हमको याद भी अब नहीं पड़ रहा है कितना आता था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त मेरे पास भी मोबाइल नहीं था। तो ऐसा लगाया उन्होंने। तो अब तो सबके हाथ में 4G स्मार्टफोन हो गया था। तो अब करे क्या, तो सब अपना पैसा लगाना स्टार्ट किया उसमें। फिर उसके बाद थोड़ा चार्ज बढ़ा दिए। हमको याद है 149 का जब रिचार्ज होता था 28 डेज के लिए, तो उन्होंने अपना थोड़ा चार्ज बढ़ा दिया रिचार्ज का। तो अब उन्होंने जब चार्ज बढ़ाया तो लोग फिर सोचे, करे यार ये तो बढ़ गया, अब क्या करें। लेकिन अब उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि सबके पास जियो का सिम और 4G स्मार्टफोन था। तो अब उन लोगों का मजबूरी हो गया था कि हमें भरवाना ही पड़ेगा। 149 का हो गया, 149 हो गया तो फिर भरवाने लगे लोग। उसके बाद अब हो गया 199। तो 199 में फिर भी आज लोग भरवा रहे हैं। मेरे अंदाज से अगर वो 250 का भी कर देंगे रिचार्ज 28 दिन के लिए, तो भी लोग करवाएंगे, क्योंकि कोई चारा नहीं है उनके पास। तो अब इससे क्या हुआ कि वो जितना पैसा इन्वेस्ट किए थे मार्केट में, उससे 5 गुना या 10 गुना अधिक उन्होंने वापस रिटर्न कर लिया। तो पहले वो कमाने के चक्कर में नहीं पड़े, पहले वो इन्वेस्ट किए। मैं इन्वेस्ट करूंगा तो कल नहीं तो परसों ये आएगा मेरे पास फिर, और उतना ही नहीं आएगा, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के आएगा मेरे पास।
तो आप पैसा इन्वेस्ट करने से मत घबराइए। हो सकता है कि आपको 1-2 बार फेलियर का सामना करना पड़े, लेकिन आप पैसा अगर बचा रहे हैं तो क्या फायदा बचाने के लिए? बचा रहे हैं तो पैसा जमा तो होते जा रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अगर आप 1 लाख रुपया रख दिए हैं, अगर आप 1 लाख रुपया रख दिए हैं तो अब 1 लाख से 2 लाख नहीं हो सकता है। उसमें अगर आप ऊपर से ही डालेंगे फिर 1000-2000 तो ही बढ़ेगा, 1 लाख 2000-3000 होगा। वो अब 1 लाख रुपया नहीं बढ़ेगा। तो उस 1 लाख को लेकर अगर आप 1 लाख नहीं फंसाना चाहते हैं तो 50,000 रुपये कहीं इन्वेस्ट कीजिए कहीं, जिससे आपको जिसमें लगे हमको इससे पैसा रिटर्न आ सकता है। बढ़िया चीज है ये, इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूँ 20-25 हजार का, मैं पैसा बचा बचा के अमीर हो जाऊंगा, तो आप गलत हैं। पैसा बचाने से कोई अमीर नहीं हुआ है। कितना पैसा बचाएंगे? आज बचाएंगे, कल आप भी थकेंगे, हरदम तो आपसे नौकरी नहीं होगा, तो उड़ाना ही पड़ेगा उसको। तो आपने पूरा जीवन नौकरी किया, उसके बाद भी चैन से आप नहीं खा पाएंगे। आप जरूरत केवल पूरा कर सकते हैं, ख्वाहिश नहीं पूरा कर सकते हैं, केवल जरूरत को पूरा कर सकते हैं। तो आप पैसा कभी भी इन्वेस्ट करना सीखिए। ये नहीं कि हमने 5,000 रुपये कमाया तो हमने 3,000 रुपये बैंक में जमा कर दिया। तो जमा कीजिए, लेकिन अगर कुछ अच्छा पैसा रकम जब इकट्ठा हो जा रहा है तो उसे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि रखने से कोई फायदा नहीं है। वैसे ही अगर कोई बिजनेस कर लेते हैं कोई लोग, तो मान लीजिए 5 लाख या 7 लाख लगा के बिजनेस कर लिए। अब वो समझ गए हैं कि मेरा महीने का 50,000 या 60,000 टर्नओवर है, अब बैठ के आराम से खाएं, तो ये भी एक तरह से सही नहीं है। देखिए, पैसा कमाने का कोई उम्र नहीं होता है कि मैं जब तक मतलब युवा हूँ, जवान हूँ, तभी तक पैसा कमा सकता हूँ। ऐसा कोई नहीं होता है। आप लोगों ने KFC के मालिक को सुना होगा, उन्होंने 60 या 70 साल की उम्र में अपना रेस्टोरेंट खोला था और उस वक्त उन्होंने पैसा अच्छा खासा कमाया था। तो पैसा कमाने का कोई अंत नहीं होता है। आप अगर बिजनेस में सोच रहे हो कि मेरा ये 50,000 का टर्नओवर है, तो आप उसी 50,000 में से कुछ निकाल के अगला कुछ और बिजनेस में लगाइए, दूसरा बिजनेस में लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए उसको, अपना बिजनेस बढ़ाइए। कभी भी एक चीज पर निर्भर मत रहिए कि मैं ये करके बैठ गया हूं तो अब बैठ गया हूं, ये नौकरी कर रहा हूं तो कर रहा हूं। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। पैसा इन्वेस्ट कीजिए। और देखिए, पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं दूसरे क्षेत्र में, तो आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, आपका पैसा उसी तरह डबल, ट्रिपल या 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना बढ़ता जाएगा। इतना बढ़ेगा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो पैसे का। तो मेरा यही कहना है कि पैसा कमाओ मत यार। पैसा कमाओगे तो कभी भी तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। कभी भी मतलब अमीर व्यक्ति की तरह अगर आप सोच रहे हो कि जीना चाहते हो, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, तो नहीं कर सकते हो। अगर आप 25-30 हजार का नौकरी कर रहे हो तो आप वही मीडियम क्लास का घिसी पिटी लाइफ जी सकते हो। आप एक सक्सेसफुल या एकदम अमीर व्यक्ति की तरह नहीं हो पाओगे। आप एक घिसी पिटी लाइफ जी सकते हो 25-30 हजार पेमेंट में। तो आप पैसा को इन्वेस्ट करो और पैसा कमाओ मत, पैसा बनाने के चक्कर में रहो। और पैसा कैसे बनाया जाता है मैंने मुकेश अंबानी के थ्रू आप लोग को बता दिया, जैसे जियो को उन्होंने किया था। पैसे को पहले कमाने के चक्कर मत पड़ो, पहले पैसा मत कमाओ, पहले इन्वेस्ट करो। कोई बिना टेंशन के इन्वेस्ट करो, बस ध्यान देते रहो कि इन्वेस्ट जो हम पैसा किए उसको कैसे हम फिर वापस उससे 2 गुना या 3 गुना लाएं। तो पैसा बनाना सीखो। तो दोस्तों, आज का हमारा यही टॉपिक था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही मोटिवेशनल एंड एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हमेशा आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें आप अटके हुए हैं तो आप उससे कमेंट कर दीजिए। मैं वीडियो के थ्रू आप लोग से फिर आगे बात करूंगा उसके बारे में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड गुड लक।